Hello बच्चों, let's read this question. The question says, arrange the following in increasing extent of hydration. बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हमें बेसिकली ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टोटल 5 कंपाउंड्स मिले हैं और हमें क्या बताना है। हमें इनका बताना है हाइड्रेशन का एक्सटेंट, कौन हमारे पास कंपाउंड सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, हाइड्रेट हो सकता है, उससे कम कौन सा हो सकता है। तो बेसिकली हमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। बच्चों अगर आप देखोगे सारे ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, तो अगर हम इनके हाइड्रेशन की बात करें या तो बच्चों इसको आपको समझना पड़ेगा कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों की जो यहाँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन है। अगर हम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड्स है उनकी, तो ये डिपेंड करेगा बच्चों किसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा अपॉन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इस पर डिपेंड करेगा। ध्यान से समझना है बच्चों ये क्या मतलब है इसका, कि जो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन है ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ध्यान से समझना है बच्चों। अगर हम कार्बोनाइल कार्बन की बात करें, बेसिकली जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है इसके अंदर ये जो कार्बन है, यहाँ पर ये कोई दो ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो कार्बोनाइल कार्बन है बेसिकली, अगर आप इसको देखोगे, हमारा ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो जितना ज्यादा ये हमारी तरफ ये जो हमारा ये कार्बन है बेसिकली एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा होगा, जितना ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो हमारे पास वाटर के लिए एज अ न्यूक्लियोफाइल बन के आना और इस पर अटैक करना इजी हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। तो बच्चों हमें चेक करना है कि कार्बोनाइल जो कार्बन है वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। जहां हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, वहां वाटर के लिए इस पर अटैक करना इजी हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो हमें जो चारों पांच जितने भी हमें कंपाउंड्स मिले हैं, 5 कंपाउंड्स, इनको देखते हैं। एक तो कंपाउंड मिला है बच्चों हमें ये CH3, सी डबल बॉन्ड O, CH3। हमें ध्यान से इनके क्या करना है बच्चों, इनका इंदर कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कंपेयर करना है। दूसरा कंपाउंड है CH3, सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH2 है, देन यहाँ पर क्लोरीन है। जो थर्ड कंपाउंड मिला है बच्चों, उसके अंदर क्या है, यहाँ पर इस तरीके से दिया है CH3, सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ इस बार एक हाइड्रोजन दिया है। यही थर्ड कंपाउंड है। फोर्थ कंपाउंड में क्या मिला है बेसिकली, हमें यहाँ मिला है CH2, और यहाँ इस बार एक क्लोरीन एटम लगा दिया है। यहाँ एक क्लोरीन एटम लगा दिया है, और यहाँ ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ एक H ग्रुप है। जो फिफ्थ कंपाउंड मिला है बच्चों उसकी भी बात कर लेते हैं। फिफ्थ कंपाउंड ये मिला है HC डबल बॉन्ड O, H। अब ध्यान से समझना है बच्चों, कहाँ हमारा कार्बन जो है बेसिकली सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा होगा, तो वहीं हमारे पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको नंबरिंग कर लेते हैं। मान लीजिए इस कंपाउंड को हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इस वाले कंपाउंड को सेकंड बोल रहे हैं, इस कंपाउंड को थर्ड बोल देते हैं, इस वाले कंपाउंड को हम फोर बोल रहे हैं, एंड जो ये लास्ट में कंपाउंड था बच्चों, इसको फिफ्थ बोल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए, साथ में यहाँ हिंड्रेंस भी कम से कम होनी चाहिए, तब हमारा वाटर भी अटैक कर सकता है। मान लीजिए दो ग्रुप आ रहे हैं, कोई भी एल्काइल या हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये हिंड्रेंस कम ऑफर कर रहे होंगे तो यहाँ अटैक करना भी तो ईजी हो जाएगा। तो ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उस चीज पर भी डिपेंड करता है। अगर हम एल्डिहाइड्स और हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं कीटोन्स, उनके अंदर कंपेयर करें, अगर हम एल्डिहाइड्स के और हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड को कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए पहले एक हमने एल्डिहाइड लिया है, देन हम एक कार्बोनाइल कंपाउंड जो हमारा कीटोन है बेसिकली उसको ले रहे हैं। दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ क्या है बच्चों, एक आर ग्रुप क्या कर रहा होगा, अगर हम इसको एल्काइल कंसिडर कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम कर रहा होगा। और अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ दो दो हमारे आर ग्रुप क्या कर रहे होंगे, इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को और ज्यादा कम कर रहे होंगे, तो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहाँ पर होगा, कंपैरेटिवली एल्डिहाइड में होगा। एंड सेकेंडली यहाँ एक छोटा सा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अटैक करना भी इजी होगा। यहाँ पर क्या है, हमारे दोनों साइड आर आर ग्रुप है, तो यहाँ पर अटैक करना काफी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा बोलते हैं इन जनरल, जो हमारे पास हमारा एल्डिहाइड होगा, वो ज्यादा क्या होता है बच्चों, उसमें कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है एज कम्पेयर टू कीटोन्स, या बोल सकते हैं उसके अंदर जो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। तो अगर आप पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को चेक करोगे, तो फर्स्ट और सेकंड में तो बच्चों हमें क्या मिला है, कीटोन्स मिले हैं बेसिकली। ये दोनों क्या है, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ एक एल्डिहाइड मिला है, यहाँ एक एल्डिहाइड मिला है, यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड मिला है फोर्थ ऑप्शन में, और ये जो फिफ्थ ऑप्शन है इसमें भी एल्डिहाइड मिला है। तो ये बात तो बच्चों हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन
वो हमारे पास जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है उनमें ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या है बच्चों, हमारे पास एल्डिहाइड है। क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है। अब चेक करना है इसके अंदर क्या है। अगर आप यहाँ देखोगे, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन के हम एज सच यहाँ पे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करते नहीं, इसके रेफरेंस में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ एज सच कोई इफेक्ट नहीं लग रहा होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं अगर इसके रेफरेंस मान के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कार्बन अच्छा खासा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें, हमारे पास ये जो नीचे दो ऑप्शन गए हैं, इसमें क्या है, यहाँ CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ प्लस आई लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर रहा होगा एज कम्पेयर टू फिफ्थ। और अगर आप इसको भी देखोगे, इसके अंदर क्या है, यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ ये क्लोरीन एटम है, यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है और CH2 भी ग्रुप है यहाँ पर। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है और इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को क्या कर रहा है, कम कर, यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करोगे, तो फोर्थ में हमारा जो कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। अगर आप देखोगे फोर्थ में, क्योंकि क्लोरीन माइनस आई लगा सकता है यहाँ पर, तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को, इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा रहा होगा। तो थर्ड और फोर्थ में अगर आप कंपेयर करोगे, तो फोर्थ में जो है बच्चों, फोर्थ में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू थर्ड। फोर्थ में ज्यादा हो सकता है हाइड्रेशन, थर्ड में कम हो सकता है, क्योंकि थर्ड में क्या है बच्चों, हमारे पास प्लस आई इफेक्ट से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिससे इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है, तो वाटर के लिए अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ में। अगर हम फोर्थ और फिफ्थ की बात करें, तो यहाँ ओवरऑल क्या है बच्चों, यहाँ पर Cl क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ जो ये कार्बन है बेसिकली, ये जो कार्बन होता है ना बच्चों, जो ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है बेसिकली, इसके अंदर ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप क्या कर रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ना हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहा है। सेकेंडली, यहाँ छोटे छोटे हाइड्रोजन है, यहाँ पर वाटर के लिए अटैक करना ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसके अंदर यहाँ ClCH2 ग्रुप है, यहाँ पर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा इंट्रेंस ज्यादा हो गई। इस वजह से थर्ड, अगर हम फोर्थ और फिफ्थ की बात करें, तो फिफ्थ का ही हमारे पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होता है और उसके अंदर यहाँ बल्कीनेस भी कम होती है। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ में, तो ओवरऑल इसलिए फोर्थ और फिफ्थ में क्या है बच्चों, फिफ्थ का ही ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू फोर्थ, और फोर्थ का ज्यादा रहेगा थर्ड से। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही कीटोन्स है। और कीटोन्स में हमने देखा था कि इनके अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, तो ये दोनों पीछे आएंगे। अब इसके अंदर क्या है, ये CH3 ग्रुप प्लस आई लगा रहा है, इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम कर रहा है, ये CH3 ग्रुप प्लस आई लगा रहा है, इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम कर रहा है, ये CH3 भी प्लस आई लगा रहा है, इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम कर रहा है कार्बन के। और ये यहाँ पर ये जो Cl है, ये माइनस आई लगा रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इसको बढ़ा रहा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास कार्बन जो होगा बेसिकली ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, और यहाँ पर जो कार्बन है बेसिकली कार्बोनाइल कार्बन, ये कम इलेक्ट्रोफिलिक है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा किसमें होगा, सेकंड में होगा, और फर्स्ट में क्या होगा, लीस्ट होगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा ऑर्डर, सेकंड एंड देन फर्स्ट। प्रोफिलिसिटी के बेसिस पर हमने ये ऑर्डर बता दिया है। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, और इसी के बारे में पूछा गया था, 1 2 3 4 5, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।